आप ये प्रश्न कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की 20 लाख की आबादी और 20 लाख के आबादी में 70 वार्ड और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। 70 वार्ड 411 करोड़ रुपए शहर के अंदर पानी विस्तार के अंदर खर्च हुए। क्या साइट पे किसी ने डीपीआर बनाने का सर्वे किया? अगर सर्वे किया तो क्या उसका सत्यापन हुआ? उसकी मूल एजेंसी कौन थी और नगर निगम ने क्या उसको ओके किया है? अगर इतना ही बता दे तो बहुत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग न हो हेतु निगम रायपुर से संबंधित जोन क्षेत्रांतर्गत जल कार्य से संबंध अभियंता लाइनमैन के माध्यम से जानकारी संलग्न कर कंसल्टेंट मेसर IPE ग्लोबल दिल्ली द्वारा ड्राइंग डिजाइन तैयार कराया गया। स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यकता होने पर नवीन पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन के कार्य में ओवरलैपिंग न हो इसका क्रियान्वयन के दौरान विशेष ध्यान रखा गया। अपितु राइजनिंग मेनलाइन नई टंकी बिछाई गई, ओवरलैपिंग नहीं हुई है और सभी जो प्रक्रिया है प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमानुसार की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी का एक भी सिंगर हो मैं रायपुर में 75% ओवरलैपिंग हुई है। ये रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे, पूर्व महापौर भी हैं। अगर ओवरलैपिंग आपको जिस भी अधिकारी ने ये बात कही, आप जो मोहल्ले में कहेंगे, जिस जगह की अगर डीपीआर उसने बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ यह सदन में बता दूंगा ला करके कि आपके यहाँ ओवरलैपिंग हुई। 6 इंच की पाइपलाइन डली है, 4 इंच की पाइपलाइन डली है, जिसने डीपीआर 6 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया, 4 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया। और यही तो प्रश्न मेरा भी लगा था अध्यक्ष महोदय, और आपने ही अपने प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है। ये मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने इस बात को कही है कि कोई साइट का कहीं पे किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए संबंधित क्षेत्र की जल विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता सहायक अभियंता लाइनमैन से जानकारी संलग्न कर कार्य का विस्तार परियोजना प्रतिवेदन निकाय द्वारा तैयार किया जाकर पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य कराया गया। इस संबंध में नगर निगम से मैं जो कोट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को गंभीरता से माननीय उप मुख्यमंत्री ने, नगर निगम से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। ठीक। जो पूरा शहर की पानी का सप्लाई का काम नगर निगम करता है, सालों साल से नगर निगम पाइपलाइन का विस्तार करता है और नगर निगम ही इसका पूरा संचालन करता है, और उस नगर निगम से कोई NOC तक नहीं ली, तो आखिर में वो पाइपलाइन का विस्तार किसके निर्देश पर कहां हुआ है? मेरा प्रश्न यही है कि 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी राजधानी के अंदर 24/7 पानी का विस्तार हम नहीं पहुंचा पाए। क्या इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी है बिना जानकारी के काम किए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरलैपिंग की और किसी प्रकार की अनियमितता के कोई तथ्य माननीय सदस्य के पास हो तो उपलब्ध करा दे, मैं निश्चित रूप से उस पर जांच बहुत स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सर अध्यक्ष महोदय, माननीय आप जो कह रहे थे, अरे ये तो मैंने लिखित में निगम में कई बार समीक्षा में दे चुका हूँ, कमिश्नर से लेकर सबको। ये चारों राजधानी का विषय अध्यक्ष महोदय, देखिए जो नगर निगम में बैठे थे पहले, मैं नहीं आरोप लगाना चाहता हूं, और जिस प्रकार की बंदर बाट इस रायपुर शहर के पैसे की हुई है, सिंगल वार्ड ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय। यह दर्द है इस बात का कि राजधानी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक वार्ड के अंदर 24/7 कहीं पानी नहीं पहुंचा पा रहे।
और मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष अब जी, कहाँ प्रश्न आ गए? पुराना फिल्टर प्लांट, एक मिनट आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मंत्री जी के भी लाना चाहता हूं। पुराना फिल्टर प्लांट में 87 mld पानी, 87 mld 45 mld पानी सप्लाई होता था। उसके बाद नया प्लांट बन गया 150 mld, उसके बाद में भी हम नीचे तक पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चलिए, एक चिंता का विषय, इतना ही मेरा निवेदन था। आप सभी के प्रश्न का बैठ जाइए के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो जो शिकायत आपके पास है लिखित रूप से उनको दे दें। व्यापक रूप से रायपुर चूंकि राजधानी है तो इसका सारा विषय को मंत्री जी इसका परीक्षण करा लेंगे और जो भी विषय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने सबका जवाब सामूहिक रूप से दिया है। आप लिख के दे दें उनको, एक निवेदन है मेरा, लिख के दे दें क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न लंबा हो गया है उसमें 45 वार्डों को अमृत मिशन के तहत कहा गया है। हाँ। माननीय मंत्री जी ने अभी 20 वार्डों का अमृत मिशन के तहत कहा है, तो उन्होंने जो कहा है वो सही है कि मेरे पास जो जानकारी मिला है वो सही है। चलिए।